स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग यहाँ पे आज ये बात करेंगे कि हमें कैसे अपना लोन का रिकवरी करना है, क्या प्रोसेस अपना होना चाहिए, लोन रिकवरी में क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। हम वो सब अपने बातें यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो हर ब्रांच में रोज एडवांसेस अपना होते हैं। मोस्टली जो एडवांसेस अपना होते हैं उसमें 90 डेज के बाद कोई भी अकाउंट एनपी हो जाएगा अगर उसका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट उस पीरियड का पे नहीं होता। तो 90 डेज के बाद जब अकाउंट एनपी हो जाएगा तो फिर उसको अगर आपको वापस सरेंडर करना है तो आपको पूरा अमाउंट उस कस्टमर से उसको रीपे करवाना पड़ेगा जो अपना आउटस्टैंडिंग में है। उसके बाद ही आप उस अकाउंट को सरेंडर कर पाएंगे। तो अब एक यहाँ पे बात समझने की ये है कि अगर किसी कस्टमर का अकाउंट में एक इंस्टॉलमेंट भी ओवरड्यू होती है तो अगले महीने उस कस्टमर को 2 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती हैं, जिसका मतलब ये है कि उसको एडिशनल बर्डन उसके ऊपर आता है और वो कई बार रेगुलराइज नहीं कर पाता। तो हमेशा ब्रांचेस में यही कोशिश होती है कि कम से कम अकाउंट्स ओवरड्यू में आए। अब इस ओवरड्यू से बचने के लिए ब्रांचेस कुछ चीजें अपने एंड पे कर सकती है। जैसे ब्रांचेस जो हैं वो कस्टमर का एक डायरी बना सकती हैं जिसमें कस्टमर्स का नाम, उनका अकाउंट नंबर, कितनी इंस्टॉलमेंट आती है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका एड्रेस और ऑफिस एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर और एक एडिशनल कॉन्टेक्ट नंबर जिस पे अगर मोबाइल नंबर नहीं मिले तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर पाए, वो अपना होना चाहिए। ऐसे ही हमेशा जो है वो ब्रांचेस के अंदर एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जिसमें कौन सा कस्टमर किस डेट को अपने इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है वो हम रिकॉर्ड कर पाए। उससे क्या होगा कि हमको ये पता रहेगा कि कौन सा कस्टमर जो है उसकी क्या मेथड है आपका रीपेमेंट का, वो कैसे रीपेमेंट करता है कि भाई मंथ के लास्ट में हमेशा करता है कि मंथ की शुरू में अपना कर देता है या एक फिक्स डेट पे वो रीपेमेंट करता है। हमको ये पता है तो हमको ये दिमाग में रहेगा कि इसका पैसा आने वाला है, हम इसको लेटर निकालने या फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस केस में जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसका अमाउंट ओवरड्यू हो गया, कस्टमर के पैसे नहीं आए हैं, वहां पे उस कस्टमर को 15th डे पे एक फोन करिए, साहब आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी ओवरड्यू में चल रही है, प्लीज इसको जमा कराइए। इन केस कस्टमर जमा नहीं कराता है तो उसको 20वें या 22वें दिन आप एक लेटर इशू कर दीजिए कि ब्रांच में तुरंत आके अपने पैसे अपना जमा कराए विद इन 3 to 4 days। और हमेशा आपको अगर बचना है किसी भी ओवरड्यू से तो हमेशा साइट विजिट करते रहिए। आपका जहां पे भी आपने लोन दिया है उस साइट पे जाइए, कोई फैक्ट्री लगाई है उस फैक्ट्री पे जाइए, कोई एग्रीकल्चर का लोन दिया है एग्रीकल्चर पे जाइए, कोई पॉप का लोन दिया है या डेयरी फार्म का लोन दिया है तो डेयरी फार्म पे जाइए। एक इंस्पेक्शन हमेशा 3 महीने में करते रहिए ताकि आपको पता रहे कि उस कस्टमर की क्या नियत है और क्या उसकी स्टैंडिंग आज की डेट में है। उसके बाद हमेशा जब भी आप लोन करें तो कस्टमर को हमेशा ये बात बोलें कि 1 से 10 तारीख के बीच में इंस्टॉलमेंट जमा आपको करनी है। कोई इसमें वो नहीं, अगर आपने लोन 29 तारीख को भी दिया तो उसको यही बोलिए कि 1 से 10 के बीच में जमा करनी है। उससे उसकी एक हैबिट बनेगी टू रीपेमेंट द लोन इन एडवांस। अगर उसमें आपका हेडेक कम से कम होगा और भी अगर ये सब आप चीज़ें करते हैं तो मेरी उम्मीद ये है कि आपको काफ़ी बेनिफिट आपका रहेगा और आप जो है वो अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन सर? जैसे किसी ग्राहक को बिफोर इशूइंग ए लीगल नोटिस कितने उसको ओवरड्यू के नोटिस देने चाहिए? सर देखिए, आप लीगल नोटिस किसी को तभी इशू कर सकते हैं जब वो लोन एक्चुअल में एनपीए हो जाए। इसलिए अकॉर्डिंग टू द लॉ कम से कम लॉ ये कहता है कि आप उस कस्टमर को एक लीगल नोटिस तो जरूर दीजिए। लेकिन एक मैं एज अ बैंकर एक आपको हैबिट में बोलना चाहूँगा कि अगर लोन ओवरड्यू में चल रहा है तो आप लीगल नोटिस या आप जो है वो उसको ब्रांच से एटलीस्ट रिमाइंडर नोटिस उसको आपको बेहतर रहिए कि लीगल नोटिस तो बाद के केसेस में आता है।